नमस्कार जी दोस्तों। आज ले आया था एक राजा का बहुत ही महत्वपूर्ण 3 सवाल, और आप सभी का माता पिता चैनल में स्वागत। अपना चैनल ने सब्सक्राइब न करे तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो तक पहुंच पावे। एक राजा था, तो राजा के 3 सवाल थे। पहला सवाल था, अब ईश्वर एक है या अनेक। सवाल नंबर 2, ईश्वर है तो कहाँ है। सवाल नंबर 3, ईश्वर है तो करता क्या है। इस प्रकार उसके 3 सवाल थे। राजा ने अपने पड़ोसी राजाओं से ये तीनों सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। बड़े बड़े साधु संतों से सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। एक रोज़ वह जंगल में भ्रमण करने के लिए जाता है। जंगल में जब भ्रमण करने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक सन्यासी पैदल यात्रा कर रहा था। उसी समय राजा घोड़े पर असवार होकर के और जा रहा था। तो घोड़े पर से बैठे बैठे राजा ने उस सन्यासी से वो सवाल पूछे कि हे महाराज, आप कौन हो। तो सन्यासी ने जवाब दिया, अक मैं एक सन्यासी हूँ। बोले कि आप सन्यासी हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब दो। तो सन्यासी ने कहा, हे राजन, आप राजा हो, सवालों के जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये सवाल पूछने का कोई तरीका नहीं है। आप अभद्र हो। आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हो तो पहले घोड़े से नीचे उतरो। तो उसी समय राजा घोड़े से नीचे उतरता है और घोड़े की नकेल पकड़ ली और सन्यासी के साथ साथ पैदल पैदल चलने लगा और पूछने लगा। तब सन्यासी ने कहा, अखि ये भी कोई पूछने की जगह है। आप मुझे अपने घर ले चलो, महल ले चलो, वहाँ पे मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। इस प्रकार वो सन्यासी के कहने पर सन्यासी को अपने महल में ले आता है। उसके खाने पाने की व्यवस्था करता है। खाने पाने की व्यवस्था करने के बाद में जब सन्यासी खाना खा लेता है तो राजा उसी समय फिर दोबारा उसके पास में जाता है और जाकर कहने लगे, महाराज मेरे 3 सवालों के जवाब दो। तो सन्यासी बोलता है कि हे राजन, आप अकेले सुनना चाहते हो या पूरी प्रजा को सुनाना चाहते हो। तो राजा ने कहा, मैं पूरी प्रजा को सुनाना चाहता हूँ। तो बोले कि उनको सबको इकट्ठा कर लो। तब राजा अपने रिश्तेदारों को सबको निमंत्रण भेजता है। सब रिश्तेदार आ गए। सन्यासी को 1 महीने का समय दे दिया गया, भाई 1 महीने बाद में आप मेरे 3 सवालों के जवाब देना। उधर वो जब रिश्तेदारों को प्रजा को इकट्ठी कर लेता है, उधर वो सन्यासी रोज़ 1 महीने तक खाता पीता ऐसे रहता और घूमने जाता। तो एक किसान से उसकी दोस्ती हो गई। किसान को उसने सारी बात बताई। अब मात्र 3 दिन रह गए। जब 3 दिन रह गए तो उस सन्यासी ने किसान से दोस्ती कर ली थी। किसान को सारी चीज़ें बताई। अब मैं तो बन जाता हूँ किसान और तुम बन जाओ सन्यासी, और जो भी राजा सवाल पूछे उसका जवाब जब कह देना कि ये तो मेरा किसान ही दे देगा। तब लास्ट का दिन आता है जब राजा की कचहरी जुड़ गई। कचहरी में जब वो सवाल पूछे गए तो उस सन्यासी को एक कुर्सी दे दी गई। राजा पहचान तो गया था, अगर ये सन्यासी तो नहीं है, लेकिन क्या करे, किसी को कह भी नहीं सकता। जान बूझ करके भी कुर्सी देनी पड़ी। और वो जो बाबा जी था, सन्यासी था, उसे नीचे बैठा दिया गया। क्यों, वो जानता था कि ये बाबा जी है, सन्यासी है, लेकिन क्या करें, किसान के रूप में था, इसलिए नीचे बैठा दिया गया। जब पहला सवाल की बारी आई तो उसने उस सन्यासी से पूछा, हे महाराज, आप
मुझे ये बताएं ईश्वर एक है या अनेक। तब उस किसान ने कहा कि हे राजन, इस छोटे से प्रश्न का उत्तर तो मेरा ये किसान ही दे देगा। तब उस सन्यासी रूपी किसान ने कहा कि हे राजन, आप एक थाल में सोने की मुद्रा मंगवाए। जब वो एक सोने के थाल में तुरंत ही राजाओं महाराजाओं का ऑर्डर था, ऑर्डर देते ही एक थाल भर के और आ गया साहब। आने के बाद में महाराज उस किसान ने पूछा कि हे महाराज, आप मेरे को गिनती नहीं आती है, कृपया आप इनको गिन के बताएं कितनी मोहरें हैं। तो राजा उनको गिनने के लिए लग गया। जब पहली मोहर उठाई तो उसने गिनती की 1। जब पहली मोहर उठाई तो उसने गिनती की 1। जैसे ही 1 बोला, राजा ने 1 बोल के उसको रख दिया। जैसे ही दूसरी मोहर उठाई तो उसने गिनती की 2। तो उस किसान रूपी सन्यासी ने कहा कि हे राजन, आपके हाथ में कितनी मोहरें हैं? बोले कि महाराज 1। तो फिर 2 क्यों कह रहे हो? बोले कि महाराज ये तो सत्य है कि मोहर 1 है, लेकिन कहना तो 2 ही पड़ेगा ना, 1 तो मैंने रख दी, 1 हाथ में है। बोले कि हाथ में है वो भी 1 है और नीचे रखी वो भी 1 है। वैसे ही आप 3 की गिनती करोगे, हाथ में तो 1 ही रहेगी, लेकिन गिनती 3 की करोगे। वैसे ही इंसान ने इसका बंटवारा कर दिया है। लोग इसको तरह तरह के रूप में देखना चाहते हैं। कोई किस रूप में देखना चाहता है, कोई किस रूप में देखना चाहता है। इस प्रकार वो तो 1 है, लेकिन उसको अनेक अपुण्य बनाया है। वो केवल 1 है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ईश्वर 1 है। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर राजन को मिल गया। तब उसने दूसरा सवाल पूछना प्रारंभ किया। उसने कहा, महाराज अब बताओ वो रहते कहाँ पे है? तब उस सन्यासी ने कहा, हे महाराज, आप मेरे लिए एक दूध का कटोरा मंगवाओ। तो उसने तुरंत ही ऑर्डर दिया और एक दूध का कटोरा ले आए। जब दूध का कटोरा ला करके उस सन्यासी को सौंप दिया गया तो वो सन्यासी में किसान था, वो उसमें अंगुली घुमाता है, क्योंकि वो उस सन्यासी का कहा हुआ पहले ही सिखा दिया था उसने। तो अंगुली से घुमाता है। घुमाने पर राजन ने देखा, हे सन्यासी महाराज, आप इसमें अंगुली घुमा रहे हो या पी रहे हो? बोले कि इसमें मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। बोले कि यार, आप तो सन्यासी होते हुए भी इसमें ईश्वर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। कच्चे दूध में या पके हुए दूध में घी कहाँ से मिलेगा? घी के लिए तो इसको जमाना पड़ेगा, मथोना पड़ेगा, उसके बाद में घी निकलेगा। बोले कि जब राजन आपको इतना पता है तो ईश्वर को देखने के लिए भी भक्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जा कर के और भगवान आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार ये सवाल नंबर 2 का उत्तर हुआ। अब रह गया नंबर 3 सवाल, ईश्वर करता क्या है? तब उसने पूछा कि हे सन्यासी महाराज, मेरे को 2 सवालों के जवाब मिल गए, अब 3 सवाल का जवाब दो। बोले कि वो करता क्या है? कि हे राजन, गुरु आप हो कि मैं? गुरु आप हो या मैं? तो राजा कहने लग गया, हे महाराज, गुरु तो आप ही हो। तो राजा, आप तो बैठे हो कुर्सी पे और मुझे बिठा रखे हो नीचे पे, इसलिए मुझे कुर्सी देने की कोशिश करे। तो राजा तुरंत ही नीचे उतरता है और उस सन्यासी को कुर्सी दे देता है, राजा की सीट दे देता है। तो वो जा कर के और राजा की सीट पे बैठ गया। तब जा कर के राजा से कहने लग गया, हे राजन, भगवान ईश्वर भी यही करता है। थोड़ी देर पहले आप राजा थे, अब मैं राजा हूँ। अब आप एक साधारण आदमी हो गए और मैं राजा हो गया। ईश्वर भी किसी को राजा बनाता है, किसी को कंगाल बनाता है, किसी को धनवान बनाता है, किसी को गरीब बनाता है। इस प्रकार ये तीनों सवालों के जवाब हुए। राम राम सा दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। राम राम सा।